नमस्कार चैंपियंस दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने वाले हैं कि हम प्ले स्टोर से बिटगेट को इंस्टॉल करके किस तरह से हम उसमें वैलेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम प्ले स्टोर पे। आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च आइकॉन में जा करके आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है बिटगेट, BITGET, बिटगेट वैलेट। देखिए सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है आपको बिटगेट वैलेट, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर मेरा अपडेट मांग रहा है, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए अपडेट मांग रहा है। आप में इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पर इंस्टॉल मांगेगा, तो आप इंस्टॉल करिएगा। मैं अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको होने देते हैं हम लोग। जैसे मेरा अपडेट हो जाएगा तो उसके अंदर में चल के हम उसको कैसे वैलेट क्रिएट करते हैं, इसके बाद उसमें किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पोल कैसे भेजना होता है, डाई कैसे भेजना होता है, एलजीनेस कैसे भेजना होता है, स्टेक कैसे लगाना होता है, सारी बातें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ओपन करते हैं। हमारा अपडेट हो चुका है। आपका जैसे इंस्टॉल हो जाए आपको ओपन कर लेना है। हो रहा है बिटगेट हमारा ओपन। ठीक है, ओपन होने के बाद में आपका नया रहेगा तो सबसे नीचे ही आ जाएगा आपको क्रिएट वैलेट का ऑप्शन। हमारा पहले से इंस्टॉल है इसलिए मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आइकॉन, जहाँ पर टाइम दिख रहा है 7:35। उसके नीचे जस्ट एक मुट्ठी का सिंबल दिखाई दे रहा है, उसको प्रोफाइल बोलते हैं, उसको आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद हमको जाना है स्विच में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे वैलेट बना रखे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड वैलेट करेंगे। ऐड वैलेट करने के बाद क्रिएट वैलेट। ठीक है, आप भी जब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर क्रिएट वैलेट का ऑप्शन आपको देगा तो आपको क्रिएट वैलेट करना है। उसके नीचे इंपोर्ट वैलेट भी दिया है दोस्तों। इंपोर्ट वैलेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्रेश की पहले से ही है, अगर आप पहले से वैलेट यूज करते हैं तो उसको फ्रेश की डाल के आप यहाँ पर उस वैलेट को रिकवर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट वैलेट करेंगे। सबसे ऊपर वाला देखिए क्रिएट वैलेट लिखा हुआ है, जहाँ पर प्लस का आइकन बना, उसको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप अपना फिंगर या फिर पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए वैलेट हमारा क्रिएट हो रहा है। जैसे आपका वैलेट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और इसके बाद आपको चले जाना है सबसे ऊपर में, जहाँ पर प्रोफाइल का सिंबल है, जहाँ पर टाइम दिख रहा है आपका 7:36। उसके नीचे एक एनिमल का पिक्चर है पर्पल कलर, उसको आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर माई वैलेट 8 लिख के आ रहा है, 18 लिख के आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वैलेट हैं। आपको यहाँ पर माई वैलेट लिख के आएगा, फर्स्ट वैलेट आप क्रिएट किए होंगे तो। ठीक है, तो आपको इसी माई वैलेट को क्लिक कर लेना है। अब इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है माई वैलेट 18। माई वैलेट नेम के सामने इसको आपको क्लिक करना है। और इसके बाद कस्टम नेम के जस्ट नीचे माई वैलेट 18 लिखा है, उसको आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप एक वैलेट का अपने नाम दे देंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने किसी सदस्य, घर के सदस्य का नाम भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। इस वैलेट का नाम आपको अपने जानकारी के लिए कोई एक नाम देना है। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ चैम्पियन। ठीक है, मैंने नाम दे दिया, फिर आप कंफर्म कर लेना है। ये हमने कंफर्म कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स देखना है यहाँ पर आपको बैकअप नाउ, यहाँ पर दिया हुआ बैकअप सीड फ्रेश, उसके सामने बैकअप नाउ, इसको आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए ये लेडी क्या इशारा कर रही है कि आपको ये जो बैकअप अभी आपको मिलने वाला है इसको किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है ना, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ये इशारा हो रहा है आपको कैमरा की, यहाँ पर आपको फ़ोटो नहीं खींचना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करके देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक बंदा अपने किसी सामान को तिजोरी में रखते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अभी जो बैकअप फ्रेश लेने वाले हैं उसको लिख करके अपने तिजोरी में आपको रखना है, जहाँ आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते होंगे वहाँ रखना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस वॉलेट में आप करोड़ों रुपये कमाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगी हुई है। लेकिन गलती से ये वॉलेट अगर आपके मोबाइल में है, आपके घर में बच्चे हैं, उन्होंने अपने मोबाइल को ले लिया, गेम प्ले करने लगे या फिर एक्स कुछ भी करने लगे, उनको ऐसा कुछ लगा कि ये फालतू चीज़ है, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, या फिर आपका मोबाइल आपके हाथ से गायब हो गया, चोरी हो गया, गिर गया, या फिर ख़राबी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इस वैलेट को दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो। इसीलिए इसको सुरक्षित लिख करके रखना है, बहुत ही ध्यान से लिखना, एक एक अक्षर को मैच करा करा करके लिखना है दोस्तों। आइए हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप अपना फिंगर लगा दीजिए। फिंगर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर फिंगर लगाएंगे, फिर पासवर्ड जो भी आप दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको शायद अभी दिखाई नहीं देगा, रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आएगा नहीं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर बीच में देखिए आई सिंबल बना होगा आई का, जहाँ पर लिखा होगा मेक श्योर नो ऑन
इज वाचिंग और रिकॉर्डिंग यू। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिख के आएगा बैकअप सीड फ्रेश, और यहाँ पर 12 अंक में 12 सीरियल नंबर लिखा रहेगा, उसमें कुछ नंबर लिखे रहेंगे, मतलब कुछ मीनिंग लिखा रहेगा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के। तो सारे नंबर वाइज जो सीरियल नंबर में जो चीज़ लिखा है आपको वही सीरियल नंबर लिखना है और वही अक्षर एक एक अक्षर मिला मिला करके लिखना है दोस्तों। लिखने के बाद आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपने लिख लिया होगा तो वो आपसे वेरीफाई करेगा, वो पहचान करेगा कि आपने लिख भी लिया है कि बस ऐसे ही है ना। तो अगर आप लिख लिए हैं तो वेरीफाई करेगा, वहाँ पर जो सीरियल नंबर आपने लिखा है उसमें से कुछ 3 सीरियल नंबर आपसे पूछेगा और उस 3 सीरियल नंबर पूछने के बाद 3 ठो ऑप्शन देगा कि अगर आपने लिखा है तो बताइए इस सीरियल नंबर में क्या है। तो आपको उसको क्लिक करना है। इसके बाद तीनों को क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू वेरिफिकेशन में क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका वैलेट क्रिएट हो जाएगा। मैं अब इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बैक करता हूँ। प्रोसेस यही है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम वैलेट में जाएंगे। ये हमारा वैलेट है। वैलेट में जाने के बाद में हमको क्या करना है, सबसे ऊपर में आप देखिए जहाँ पर हमारे मोबाइल की बैटरी शो कर रही है वहाँ पर ग्लोब का आइकॉन बना हुआ है, जिसको आप पृथ्वी भी बोल सकते हैं, ग्लोब का नेटवर्क भी बोल सकते हैं, नेटवर्क ही बोला जाता है वैसे उसको। आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो एलजीनेस ओरिजिन प्लेटफॉर्म है ये पॉलीगॉन नेटवर्क के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले हमको पॉलीगॉन नेटवर्क को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए नीचे हमारा सबसे पहले ऐड नेटवर्क ऊपर में हमने पॉलीगॉन लेके लाया हुआ है, जहाँ पर पर्पल कलर में 8 का सिंबल बना दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर पोल USDC और USDT ये पॉलीगॉन के हैं जो कि यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे देखिए मैनेज टोकन का ऑप्शन दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर पोल के सामने जो 00 है उसके जस्ट नीचे 3 लाइन है और उसी लाइन पे 3 ठो बिंदी है, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो मैनेज टोकन का ऑप्शन दे देगा। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम उस लाइन को ही क्लिक करते हैं। जैसे उस लाइन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन को जहाँ पर लिखा है मैनेज टोकन, इसको क्लिक कर लेना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो टोकन आपको चाहिए होगा वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि पोल की आवश्यकता आपको पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, USDT की आवश्यकता पड़ेगी जब आप कभी अपने खुद से डॉलर से आप एलजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो USDT की आवश्यकता पड़ेगी, पर USDC की हमको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो USDC के सामने जो हमारा बटन अलाउ है उसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आइए हम इसको बंद कर लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूव टोकन के सामने एस का बटन आएगा, आपको एस कर देना है तो वो रिमूव हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सर्च आइकॉन में जाना है। सबसे ऊपर देखिए सर्च आइकॉन बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको, LGNS ऐसा सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद देखिए बहुत सारे एलजीनेस आपको देखने को मिल जाएंगे, पर किसी भी एलजीनेस को आपको क्लिक नहीं कर देना है। आपको बड़ी ध्यान से धीरे धीरे करके ऊपर स्क्रॉल करना है और हमारा जो एलजीनेस है ओरिजिन का, उसका जो एड्रेस है लास्ट का F01 है। तो हम देख रहे हैं F01 हमको कहाँ दिखाई देगा, उसको हमको क्या करना है, अलाउ करना है। तो हम ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, अब आराम से करते जाइए, देखेंगे ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, है ना। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो अभी चौथे नंबर पर हमारा दिखाई दे रहा है, रेड आइकॉन बना हुआ है और उसके सामने एलजीनेस लिखा है और 4 आदमी का सिंबल भी बना हुआ है। उसके सामने बटन को अलाउ करना है और उसमें एड्रेस को भी आप मैच करा लीजिए, लास्ट में F01 लिखा हुआ है, तो उस बटन को हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। इसके बाद सर्च आइकॉन में फिर से जाएंगे और इस एलजीनेस को हमको मिटा देना है क्योंकि हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पर डाई क्लिक करेंगे क्योंकि हमको डाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो डाई सबसे ऊपर में देखिए A063 ये हमारा जो है कि डाई का एड्रेस है, सबसे ऊपर में राइट क्लिक है, तो इसको आपको क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अब आप क्या करिए, इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोल चाहिए, है ना। तो हम ये जानेंगे यहाँ पर कि आप पोल कैसे निकालेंगे। आपने वैलेट तो बना लिया, पॉलीगॉन भी सेलेक्ट कर लिया, पोल भी कर लिया, एलजीनेस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पोल चाहिए, क्योंकि गैस फीस में यहाँ पर पोल लगता है ट्रांजेक्शन चार्ज में, तो आपके पास पोल होना चाहिए। तो आप इस पोल, जहाँ पर पोल लिखा है उसको क्लिक करिएगा और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पर कि लिखा है ऑन चेन डिपॉजिट। आपको ऑन चेन डिपॉजिट करना है क्लिक। और कभी कभी क्या होता है कि डिपॉजिट का भी ऑप्शन देता है या फिर रिसीव का ऑप्शन देता है, तो ऐसा कुछ भी आता है तो आपको रिसीव करना है या फिर डिपॉजिट करना है। और इसके बाद में ऑन चेन डिपॉजिट आ रहा है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, या फिर
रिसीव क्रिप्टो एसेट के नाम से भी किसी किसी मोबाइल में देखने को मिलता है, तो आपको वो कर लेना है। तो हम यहाँ पर ऑन चेन डिपॉजिट को क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बैकअप नाउ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर बैकअप अभी बनाया नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। तो आप बैकअप जरूर बना लीजिएगा। मैं अभी बैकअप नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इसको लेटर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपको बस क्लियर करना है कैसे कैसे यहाँ पर हमको पोल को रिसीव करना है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पोल का एड्रेस हो गया है ना। अब ये पोल का एड्रेस आपको उन व्यक्ति को देना है जो आपको इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो आपको पोल प्रोवाइड कराएंगे, तभी तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी उनको भेज सकते हैं। और स्क्रीनशॉट करने के बाद में इसके नीचे देखिए क्यूआर कोड के नीचे रिसीविंग एड्रेस लिखा है, उसके सामने कॉपी का आइकन बना है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कॉपी करके भी भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। अब मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को खुद को ही क्या करना है, पुलिस में भेजना है। तब मैं इसको क्या करता हूँ, बैक करता हूँ और अपने दूसरे वैलेट में जा करके इसमें मैं पोल भेजता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ स्विच करता हूँ। स्विच करने के बाद मेरे पास जिस वैलेट में पोल है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पोल पड़े हुए 1.0652 बड़ा है। इसको हमने क्या करेंगे, पोल को अब हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में। एक है डिपॉजिट, दूसरा है ट्रांसफ़र, तीसरा है ट्रेड। तो हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, अपनी इस पोल को दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र करना है। तो आपके जो मित्र हैं जो आपको पोल दे रहे हैं, वह क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और आपने अपना उनको एड्रेस दे रखा है। अगर आपने उनको क्यूआर दिया तो क्यूआर को यहाँ पर स्कैन कर लेंगे, और एड्रेस दिया है तो यहाँ पर कॉपी करके क्या करके पेस्ट कर देंगे। हमने क्या किया, आपके एड्रेस को कॉपी किया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं तो नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम उसको नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद हमको जितना भी पोल यहाँ से भेजना है, हम उसको पोल यहाँ पर भेज लेंगे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा पोल नहीं भेजेंगे, हमको सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो करना है। तो हम यहाँ पर 0.2 पोल यहाँ पर भेजने जा रहे हैं। ठीक है, तो 0.2 हमने डाला। इसके बाद हम ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फिंगर या फिर आपने जो भी पासवर्ड लगाया वो आपको लगा देना है। और जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेंडिंग दिखाई दे रहा है, और आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, यानी कि हमारा पोल यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अब हम इसको बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद हम क्या करेंगे, अब दोस्तों अब हमको यहाँ पर अपने जो साथी आपको प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, आपके पास पोल तो आ गया। आइए देख लेते हैं पोल हमारे पास आया कि नहीं आया। इसके बाद हम आगे कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। देखिए ये हमने चैंपियन को क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर हमारा पोल पोल के सामने 0.2 आ चुका, क्योंकि हमने 0.2 ही यहाँ वहाँ से क्या किया था, भेजा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमको रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस तो आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक ही नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, है ना। तो आप अपने मित्र से जो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, आप उनसे इनविटेशन लिंक लेंगे। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आप उनसे इनविटेशन लिंक लेंगे। और आप अगर ज्वाइंट हैं पहले से ही, आप किसी को बताने गए हुए हैं, तो आपके पास इनविटेशन लिंक होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उनको ज्वाइन करा पाएंगे। तो अब आइए देखते हैं इनविटेशन लिंक कैसे निकालते हैं। तो उस वैलेट को क्लिक करते हैं जिससे हमको इनविटेशन लिंक निकालना है। ठीक है ना, तो इसको हम स्विच में जाएंगे। स्विच में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इनविटेशन लिंक निकालेंगे, बस जनरली ऐसे ही। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर RPV1 से एक इनविटेशन लिंक निकाल लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोफाइल बटन में जाएंगे। आप प्रोफाइल बटन में जाने के बाद आपको देखिए नीचे पर रिसेंटली यूज में ओरिजिन लिख के आ रहा है, आपको ओरिजिन बटन को क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओरिजिन बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपका प्रोजेक्ट खुलेगा। सबसे ऊपर में देखिए वहाँ पर लिखा है origindefi.io, और उसके बगल में लॉक बना है, यानी कि हमारा जो साइड है origindefi.io, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले से ज्वाइन आपको बार बार बटन क्लिक नहीं करना है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद में सबसे ऊपर में देखिए रॉन्ग नेटवर्क का सिंबल आ रहा है रेड कलर में, उसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको साइन बाय वैलेट करना है, फिर कन्फर्म करना है, फिर आपका पासवर्ड या फिंगर जो भी आपने लगा रखा है वो आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद यहाँ पर देखिए कोई स्टेकिंग नहीं है, मैं सिर्फ डेमो कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई स्टेकिंग नहीं है। तो हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरर। हाँ, रेफरर में ज्वाइन है, ब्लर ब्लर है ऑलरेडी, और उसके नीचे है रेफरल लिंक, उसको हम क्या करना है, कॉपी करना है। देखिए हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है ऊपर में, इसको पूरा खत्म होने देना है, कट नहीं करना आपको। ठीक है, ये जैसे पूरा खत्म हो जाए, आपका इन्विटेशन लिंक कॉपी हो गया है। अब आप अपने उन भाई को इस इनविटेशन लिंक को भेजने वाले हैं जिनका आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम तो कॉपी कर लिए, हमको किसी को भेजने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम तो अपने मोबाइल में ही आपको डेमो करा के दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको भेजना चाहें तो इस तरह से आप चाहिए व्हाट्सअप में जाने के बाद इस तरह से आप उसको क्लिक करिए, पेस्ट करिए, और ऐसे आप सेंड कर दीजिए, तो सामने वाले के पास लिंक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको भेज सकते हैं दोस्तों।
तो आइए हम इसको प्रोफाइल बटन में जाते हैं, फिर हम इसको स्विच करिएगा। स्विच करके उस वॉलेट में जाने हमको जिसमें हमको चैम्पियन, जिसमें हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, तो चैम्पियन को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब देखिए हम सर्च आइकॉन में क्या करेंगे, जो हमने इनविटेशन लिंक को कॉपी कर रखा है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे में विजिट लिंक आएगा, और विजिट लिंक को क्लिक करने से पहले आपको ये बात इंश्योर करना है कि जो इनविटेशन लिंक है आप ही का है, कि किसी दूसरे का तो कॉपी नहीं हो गया। तो लास्ट के 2-3 जो शब्द हैं, जो अंक है, उसको आपको मैच करा लीजिएगा, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आप ही का इन्विटेशन लिंक है या फिर उस लीडर का इन्विटेशन लिंक है जिसको आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप विजिट लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे आप विजिट लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये खुल रहा है, सिस्टम खुल रहा है। खुलने के बाद ऊपर में देखिए रॉन्ग नेटवर्क प्लीज स्विच टू पॉलीगॉन मैंडेट 137 स्मार्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ रहा है, उसको आपको खत्म होने देना है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ज्वाइन मत ही करिए। अंदर में जहाँ प्रोसेस आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसको क्या करिए, क्रॉस बटन को क्लिक कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। फिर आपको रॉन्ग नेटवर्क पे जा करके इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे साइन बाय वैलेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको कनेक्ट वैलेट का भी ऑप्शन देगा, क्योंकि आप नए नए रहेंगे ना, तो कनेक्ट वैलेट का भी ऑप्शन देगा। तो आप वहाँ पर क्या करिएगा, बिटगेट वैलेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिएगा, फिर साइन बाय वैलेट करिएगा, फिर कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद में आप इसको पासवर्ड लगा दीजिएगा अपना, जो भी फिंगर या पासवर्ड है। तो इस तरह से आपका ये जो है कि खुल जाएगा। खुलने के बाद थोड़ा आप इसको स्क्रॉल करिएगा। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो ये जो इन्विटेशन लिंक, जो रेफरल लिंक आपने वहाँ पर कॉपी करके सर को भेजा था, ये यहाँ पर सामने दिखाई देगा, और सामने ज्वाइन बटन आ रहा है। ज्वाइन बटन आ रहा है, नीचे रेफरल लिंक आ रहा है कॉपी करने के लिए। तो ज्वाइन क्या है, दोनों लाइट दिख रहा है, ज्वाइन भी लाइट है, कॉपी भी लाइट है। अगर दोनों लाइटली, इसका मतलब आपका अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन को एक बार क्लिक करना है, मात्र एक ही बार क्लिक करना है, बार बार उसको क्लिक मत करिएगा। फिर यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन आएगा, आपको कन्फर्म कर देना है। फिर आप पासवर्ड लगा दीजिए, फिंगर लगा दीजिए, जो भी आपने कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि इसको रजिस्टर होने में थोड़ा सा 2-4 सेकंड का टाइम लग सकता है। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। देखिए ये तो पेंडिंग में आ रहा है ना। अब देखिए ज्वाइन जो है वो ब्लर हो जाएगा, है ना, मतलब वो डार्क हो गया। अगर वो डार्क दिखा दिया, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इतना ही है दोस्तों, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करना है, आपको स्टेक करना है, अपने एलजीनेस चाहिए आपको। तो एलजीनेस लेने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, अपना एलजीनेस एड्रेस निकालेंगे। एड्रेस निकालने के लिए आप अपने वैलेट में फिर से जाएंगे। वैलेट में जाने के बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अभी क्या है ना, पॉलीगॉन का एलजीनेस मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने पॉलीगॉन के एलजीनेस को एनओबी एलजीनेस में, एनओबी प्लेटफॉर्म पे, नेटवर्क पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हमको यहाँ पर एनओबी के एलजीनेस को लेकर ही स्टेक में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर सबसे ऊपर देखिए जो हमारा बैटरी शो कर रहा है, जहाँ पर पॉलीगॉन का सिंबल आ रहा है, उसको आप क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड नेटवर्क का ऑप्शन देगा, आपको ऐड नेटवर्क को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एनओबी चाहिए, एनओबी, ठीक है ना। तो एनओबी के लिए आप सर्च आइकन में जाकर के एनओबी टाइप कर दीजिए, ए या न्यू लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो जल्दी एनओबी आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, चालू करना है। चालू करने के लिए आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका फिंगर पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपने लगा रखा हो आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर दे दिए हैं, और ये हमारा देखिए सामने राइट क्लिक होकर के माइनस हो गया, मतलब ये ऐड हो चुका है। तो अब इसको आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद यहाँ देखिए गैस डाई आ गया, है ना। जिस तरह से पॉलीगॉन नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पोल चाहिए होता था, वैसे ही आपको एनओबी में स्टेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, गैस फीस में गैस डाई चाहिए। तो गैस डाई ऑटोमेटिक आ गया, जैसे हमने एनओबी को सेलेक्ट किया। इसके बाद आप फिर से नीचे में मैनेज टोकन को क्लिक करिएगा, या फिर जो मैं बताया था आपको, ये जो 3 लाइन है उसके ऊपर में 3 बिंदी है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं मैनेज टोकन को क्लिक कर लेता हूँ अभी। ठीक है, उस पर हमने लाइन को क्लिक किया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ सबसे ऊपर यूएसडीसी दिखा रहा है, यूएसडीटी है, डाई है, एलजीनेस है। तो ये सब की हमको अभी प्रेजेंट टाइम में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एलजीनेस, एलजीनेस क्या कर रहे हैं, हम अपने मित्र से लेने वाले, बना बनाया एलजीनेस हम रेडीमेड लेने वाले हैं। तो हम एलजीनेस बटन को क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डाई है ना, तो डाई भी आप, अगर डाई किसी से मंगाना चाह रहे हैं, आप डाई के एड्रेस को भी अलाउ कर दीजिए, क्योंकि डाई भी आप लेकर डाई से डायरेक्ट आप एलजीनेस बना सकते हैं। आपके पास अगर डॉलर है, तो आप डॉलर किसी को मांगना चाहते हैं, तो डॉलर को भी आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, यूएसडीटी को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3-4 टोकन को मैनेज करके यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ले आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए गैस डाई। ठीक है, क्या होना चाहिए, गैस डाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, गैस डाई का एड्रेस कैसे निकालते हैं।
एड्रेस निकालने का तरीका सबका सेम ही होता है। तो हमने क्या किया, गैस डाई को क्लिक किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन चेन डिपॉजिट को क्लिक कर लेंगे। जैसे हम ऑन चेन डिपॉजिट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से बैकअप नाउ बोल रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर हमने बैकअप नहीं बनाया है और इसका वैलेट अगर किसी कंडीशन में डिलीट उलीट हो गया तो इस बेचारे का कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है। इसलिए हमको बार बार रिमाइंड करा रहा है बैकअप बना लो, बैकअप बना लो, ठीक है। फिर भी हम इसकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि हम अब सिर्फ एक ट्रायल वीडियो बना रहे हैं आपके क्लियर करने के लिए आपके डाउट को, ठीक है। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपना बैकअप सीट जरूर बना के रखिएगा, ठीक है। तो मैं लेटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिसीविंग गैस डाई आ गया, ठीक है। गैस डाई आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, या फिर आप अपना एड्रेस को यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, हम इस कॉपी करके एड्रेस को भी भेज देंगे, ठीक है। भेजना क्या, मैं तो यहीं पर अपने अब दूसरे वॉलेट से यहाँ पर डाई शिफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप अपने मित्र को भेजेंगे जो आपको डाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद में हम जाते हैं अपने दूसरे वॉलेट में, तो स्विच में जाना पड़ेगा। स्विच में जाके हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमारे पास गैस डाई रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गैस डाई है ना, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा तो नहीं है, पर हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना डाई हमारे पास है, 0.38 है ना। तो हमको थोड़ा सा ही चाहिए। हम गैस डाई पे क्लिक करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हमने एड्रेस को कॉपी कर रखा है तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर से आप एड्रेस को मिला लीजिएगा कि आपने जो कॉपी किया तो वही एड्रेस है, कहीं दूसरा एड्रेस तो नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपको जितना गैस डाई भेजना है, हम यहाँ पर 0.1 भेजेंगे दोस्तों। 0.1 गैस डाई पर्याप्त होता है हमारा स्टेक लगाने के लिए। तो हम इसको 0.1 डाई भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में आपको क्या करना है, पासवर्ड लगाना है, फिंगर लगाना, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा गैस डाई सेंड हो रहा है और सेंड हो चुका, आपके सामने रिजल्ट है देखिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वैलेट में, दिखाते हैं आपको हमको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो आप स्विच में जा करके अपना दूसरा वैलेट हम खोल के आपको दिखा रहे हैं चैंपियन का। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर गैस डाई में 0.1 यहाँ पर रिसीव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आप हिस्ट्री में भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रिसीव में क्या हुआ, प्लस हुआ 0.1 डाई। तो आप इसको आराम से यहाँ पर जाकर के वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको एलजीनेस चाहिए। एलजीनेस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको स्टेक लगाना है, हमको यहाँ पर अपने पैसे को बढ़ाना है। तो स्टेक लगाने के लिए आप एलजीनेस बटन को क्लिक करिए, है ना। जैसे आप एलजीनेस को क्लिक करेंगे, अब आपको एलजीनेस का एड्रेस निकालना है, क्योंकि आपको एलजीनेस मंगाना है। तो आप फिर से वही तरीका अपनाएंगे, ऑन चेन डिपॉजिट को क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये तो बैकअप आपका बार बार मांग रहा है, क्योंकि मैंने बनाया नहीं, आप बना लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप फिर से जाएंगे, उस व्यक्ति को भेज देंगे जहाँ से आपको एलजीनेस मिलने वाला है। मैं अपने दूसरे वैलेट से भेजने वाला हूँ, इसलिए मैं स्विच करके अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया। आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे ऊपर में एलजीनेस 1.1172 इतना एलजीनेस मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा ही भेज देते हैं, क्योंकि मैं इसको 0.1 रख के करूँगा भी क्या, ठीक है। और वैसे भी वो बैलेट मेरा ही है, मैं उसको फिर से वापस ट्रांसफ़र कर लेंगे कल के डेट में। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे हम पेस्ट करते हैं, हम इसको नेक्स्ट करेंगे अपना एड्रेस को मैच कराने के बाद, और जितना भी एलजीनेस हमको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है उतना हम लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम 1 एलजीनेस आपको ट्रांसफ़र करना होगा, 1 एलजीनेस से कम स्टेक यहाँ पर एनओवी में नहीं लगता है ना। तो हमारे पास 1.11 है, तो हम पूरा ही भेज देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद पासवर्ड लगा देंगे। और पासवर्ड लगाने के बाद आप देखेंगे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, आपने देखा यहाँ पर कि आपका एलजीनेस जो है ट्रांसफ़र हो गया। अब आपको चलना है अपने, आपका तो अकाउंट खोलना है जहाँ पर आपको स्टेक लगाना है। तो आइए देखते हैं, चैंपियन में चलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास एलजीनेस जो हमने वहाँ से भेजा था, अब हमारे पास यहाँ एलजीनेस आप देखिए 1.11 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हमको इसको स्टेक में लगाना है, क्योंकि इतना करने के बाद अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका जितना एलजीनेस आपने परचेज किया है, लिया अपने मित्र से पैसा दे करके, उतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में पैसा बढ़ता नहीं है, सेम जितना का तितना ही रहता है, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, स्टेक में लगाना है। स्टेक लगाने का मतलब क्या होता है, सेविंग अकाउंट में उसको शिफ्ट करना है, ताकि वहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ प्रॉफिट मिले। जो 8 घंटा में आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलता है ना, वो आपको मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेक में लगाना पड़ेगा। तो स्टेक में लगाने के लिए आप प्रोफाइल बटन को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल बटन आपके टाइम जहाँ पर दिखा रहा है 7:58 उसके जस्ट नीचे रहता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रिसेंटली यूज में ओरिजिन लिखा है, ओरिजिन को आप क्लिक कर लेंगे। ओरिजिन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक खुल के आएगा हमारा, और इसको जाने दीजिएगा। जो रॉन्ग नेटवर्क का जो जा रहा है ना लाइन, उसको ख़त्म होने दीजिएगा। इस तरह से आप जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आप ओरिजिन जो क्रैश बटन है, आप क्रैश बटन को क्लिक कर लीजिएगा।
इसके बाद सबसे ऊपर में रॉन्ग नेटवर्क का सिंबल आ रहा है रेड कलर में, उसको आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आप देखिए नीचे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो आप साइन बाय बैलेट को क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आप कंफर्म करिएगा। कंफर्म करके फिंगर या पासवर्ड जो भी आप लगाते हैं लगा दीजिएगा। ये होने के बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये देखिए ऊपर खसका के देखेंगे तो आपका इन्विटेशन लिंक यहाँ पर, इसको भी जांच कर लीजिएगा कि आपका रेफरल जो ज्वाइन वाला है वो ब्लर है कि नहीं है। वो ब्लर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लर नहीं है तो आप अपने मित्र के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसका ब्लर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप देख लीजिएगा। देखने के बाद आप क्या करिएगा, थ्री लाइन को क्लिक करिएगा। थ्री लाइन जहाँ टाइम के नीचे 3 लाइन बनी है उसको आप क्लिक करना है। उसको मेनू बोलते हैं असल में, थ्री लाइन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर में ग्रीन सिग्नल ओरिजिन के नीचे लिखा एनोविज अवेकन, है ना। देखिए यहाँ पर एनोवी क्या कर रहा है, ग्रीन, मतलब पूरा रोड मैप तैयार है, पूरा हाईवे तैयार है। आप जितना स्पीड से गाड़ी चलाना चाहें चलाइए, कोई ब्रेक नहीं है ना। बहुत मतलब इन्फिनिटी चलने वाला सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एनोवी अवेकन का ग्रीन को आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एनओबी का जो नेटवर्क है सेलेक्ट हो गया है। अब ऊपर में देखिए रॉन्ग नेटवर्क को क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आपको क्या करना है, एनओबी सेलेक्ट करना है। एनओबी सेलेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट वॉलेट को क्लिक कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट वॉलेट क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद में देखिए आपकी जहाँ पर सबसे ऊपर बैटरी के शो कर रहा है, बैटरी के जस्ट नीचे आप देखेंगे 9 डॉट बने हैं, चरकोल में 9 बिंदी बना है, उसको आप क्लिक करेंगे 9 डॉट को। जैसे हम 9 डॉट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर पॉलीगॉन अवेकन, यानी कि आप पॉलीगॉन में वापस चाहते हैं, नेटवर्क जाना चाहते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ब्राइज लिखा हुआ है, स्वेप लिखा है, होम लिखा है, डैशबोर्ड लिखा है, स्टेक लिखा है। स्टेक के जस्ट नीचे देखिए फ्लेक्सिबल स्टेक है और उसके नीचे लॉन्ग टर्म स्टेक है ना। तो यहाँ पर 2 तरीके की स्टेक आप कर सकते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में दो आप पैसा जब अपना रखते हैं तो वहाँ पर कई तरीके होते हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे अगर रखते हैं तो साल में 2% 3% जो भी उसका रेशियो रहता है वो आपको बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप सावधि जमा करते हैं, यानी कि अगर आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए जमा किया, फिक्स किया 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेक में जाते हैं इसका मतलब आप सेविंग कर रहे हैं, अपने अकाउंट को आप सेविंग मोड में लेके जा रहे हैं, जहाँ से आप अपने पैसे को कभी भी पूरा फंड या फिर पार्ट में या फिर इंटरेस्ट या फिर मूलधन कुछ भी आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको कम से कम 360 दिन के लिए स्टेक करना पड़ता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको 360 दिन के लिए करना है तो करिए, अदरवाइज हम यहाँ पर आपको बोलेंगे आप फ्लेक्सिबल स्टेक में लगाइए और इसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, कोई यहाँ पर रोक टोक करने वाला आपको नहीं होगा। तो हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्टेक में चलेंगे फ्रेंड्स। जैसे आप फ्लेक्सिबल स्टेक में चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एनुअल रिटर्न आपको 792%, यानी कि साल भर में रिटर्न जो मिलने वाला है आपको, आपके फंड का 792% मिलने वाला है। करंट इंडेक्स इस बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप देखिएगा आराम से, पर अभी मैं सिर्फ स्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे ऊपर जाइएगा और देखिएगा वॉलेट बैलेंस में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा। यहाँ पर देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1.1172। तो इसको हमको टोटल को ही स्टेक करना है, तो उसके ऊपर यहाँ पर देखिए मैक्स बटन है, हम यहाँ पर मैक्स कर देंगे। जैसे आप मैक्स करेंगे ये आपको यहाँ पर आ जाएगा और आपको क्या करना है, एथोराइजेशन करना है। एथोराइजेशन को क्लिक करेंगे। जैसे एथोराइजेशन क्लिक करेंगे तो कंफर्म करने का ऑप्शन देगा, कंफर्म करिए, आईडी अपना पासवर्ड या फिंगर लगा दीजिए। ये होने के बाद आप देखिएगा थोड़ी देर में ये देखिए फिर स्टेक का ऑप्शन आएगा, ये अप्रूवल सक्स कंप्लीट हो गया है, अब स्टेक का ऑप्शन दे रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, फिर आप इसको स्टेक लगा दीजिए। स्टेक करेंगे फिर से आपसे कंफर्म करेगा, तो आप कंफर्म कर दीजिए, पासवर्ड अपना डाल दीजिए, फिंगर लगा दीजिए। इतना होने के बाद में देखेंगे कि आपका ये जो है सक्सेसफुल, आपका जो फंड था करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेक के जस्ट नीचे वैलेट बैलेंस में 0 हो गया, क्योंकि हमने अपने फंड को सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। वैलेट बैलेंस में वो फंड आता है जो करंट अकाउंट जिसको आप मान सकते हैं, जैसे आप बैंक में समझते हैं, तो यहाँ पर जो फंड रहेगा उसको आप कभी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ये बढ़ता नहीं है जो वैलिड बैलेंस में होता है। लेकिन जो नीचे स्टेक में लग गया वो आपका हर 8 घंटा में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको देखेंगे हर 8 घंटे में आपको ये बढ़ के मिलेगा, ठीक। तो और यहाँ पर 1.1172 एलजीएस हमने स्टेक लगा दिया और उसके ऊपर रिडीमेबल बैलेंस 0 है, क्योंकि हमने पूरा स्टेक लगा दिया। और इन कूल डाउन पीरियड चालू है हमारा, है ना। अनलॉक हम इसको कर सकते हैं 24 घंटे के बाद, क्योंकि हमारा एक कैलकुलेशन में चला गया, क्योंकि हमें अपने इस पैसे को काम पे लगा दिया। जब हम इसको काम पे लगाए हैं तो इसको टाइम तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो 24 घंटे के बाद कभी भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसको बैक करके देखिए, सामने आपको दिखा देगा कि कितना आपने स्टेक किया। अभी तक वहाँ पर 0 आ रहा था ना, अब इसको देखिए। बहुत वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, अब इसको हम बस एक बार देख करके कि हमारा एलियंस वहाँ पर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक पे हम दूसरी बार बाद में दूसरा वीडियो आपको बनाकर शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कनेक्ट वॉलेट को क्लिक किया हमने,
फिर हम साइन बाय वैलेट को क्लिक किए, फिर हम फिंगर लगा दिए और यहाँ पर चले गए। देखिएगा, ये देखिए ये नोबी स्टेक में हमारा 1.1172 एलजीनेस आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एलजीनेस को स्टेक कर सकते हैं। कैसे आप पोल मंगाना है, कैसे एड्रेस निकालना है, इन्विटेशन लिंक कैसे निकालना है, डाई के एड्रेस आपका सेम तरीके से निकालना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ना। तो इस तरीके से आप अपने सभी टीम को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिस वीडियो को देख करके उनको रजिस्ट्रेशन करने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि नए व्यक्ति को कोई भी चीज़ क्लियर करना थोड़ा सा टफ तो जाता ही है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी जानकार हो, लेकिन हर चीज़ पहली बार सामने वाले के लिए नई ही होती है, ठीक है ना। तो नई चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है और सीखने के पर्पज़ से ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूरा परिपक्व नहीं होता है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, इस वीडियो को देख करके सीखते हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कोई भी डाउट आए तो फिर हम लोग मिल करके कॉलिंग पर भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच।